है कि यूएई के जो आर्मी चीफ हैं जनरल यूसुफ साहब, वो इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं और उनकी इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ जो है वो मुलाकात हुई है और बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूएई के जनरल को बताया। में जाके हमारे जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं वो जाके वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बॉम्ब किया। लीडरशिप का जो दौरा है ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज ऑब्वियसली वो इंडिया का अपना एक और यूएई का अपना एक सॉवरन राइट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन यूएई विल नॉट कम टू पाकिस्तान बिकॉज सऊदीज अनकंफर्टेबल होंगे। यूएई इंडिया के पास जाएगा। अब वो कहा जा रहा है कि उनको जो ऑपरेशन सिंदूर की, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया की। आई विश कि मैं ये आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा सकूं। लेट मी डू दिस, मुझे कोशिश करने दें कि वो क्या कह रहे हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आप ये आ गए, आप इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कह रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया, ही वाज ब्रीफ्ड डीजी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आर्मी डिजाइन ब्यूरो के इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप इंडियन आर्मी का क्या है। मुझे ये बताएं क्या बताया होगा उन्होंने कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया था। लेकिन जनरल यूसुफ साहब जो हैं वो नेशनल वॉर मेमोरियल के वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे जो इंडिजिनस वेपन्स एंड इक्विपमेंट है उसको देखा और उन्होंने बहुत सारे और लोगों को, डीआरडीओ के लोगों से मुलाकातें की ना होना। इंडियंस बेसिकली यूएई के पैसे लगवाना चाहते हैं अच्छे से। इंडियंस यूएई के दरअसल वो पैसे लगवाना चाहते हैं और डिफेंस कोऑपरेशन उनके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ कि इंडिया जो है वो यूएई को डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा। इंडिया यूएई को डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा और काफ़ी बेचेगा। और इंडिया ने यूएई को करीब किया है अपने, और सिर्फ अपने करीब नहीं किया, फ्रांस के भी करीब किया, इजराइल के भी करीब किया, बहुत सारे मुल्कों के इंडिया ने उनको करीब किया। समझ रहे हैं? उन्होंने हर उस मुल्क के करीब किया जो जहां उसका उनका ताल्लुक था, जहां उनका ताल्लुक था। अब कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि किसी न किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता। वो टोटली बिजनेस को लेकर चलते हैं और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और एक ही बात है अगर यूएई को कोई फाइनेंशियली कोई फायदा हो रहा होगा और उन्हें जरूरत होगी भारत की
तो आप तो मैटर ही नहीं करते। आप यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है, और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आपके यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया, इस वजह से सर अब वीजा भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे यूरोप का वीजा होता था ऐसे सारा कुछ सर देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी, आने जाने का टिकट भी दिखाना पड़ता है, होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहां पे कदम रखने देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वहां पे भिखारी क्यों भेजने शुरू कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रही सर, क्या चक्कर है। 50% भिखारी जाते हैं यहाँ से, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये कई बार रिपोर्ट्स आई हैं, कई बार न्यूज आई हैं जिसमें उन्होंने पकड़ पकड़ के ना सिर्फ यहाँ से बल्कि सऊदी अरेबिया से भी निकाले हैं। बल्कि मेरे शो में तो साजिद तारड़ साहब भी कह के गए थे कि वो जब हज उम्रे के लिए गए 2-3 बार तो उन्हें वहां पे पाकिस्तानी मिले, उन्होंने कहा जी वापसी का किराया नहीं है, और उनसे कुछ पैसे भी ठगे। तो सर यहाँ से जब हम इस तरह से लोग जाएंगे तो जाहिर है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि सारे 100% पाकिस्तानी यही कर रहे हैं, लेकिन 50% तो कर ही रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद निकाले जा रहे हैं। और सऊदी अरब और यूएई की गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि जी इन लोगों को रोका जाए। अब जाहिर है वो अपने तौर पे तो नहीं जा रहे होंगे कि उन्होंने खुद ही पासपोर्ट बना लिया, खुद ही वीजा ले लिया, यहाँ से यकीनन कोई ना कोई माफिया होगी जो उनको उधर पहुंचा रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हम हर जगह सर पहुंच जाते हैं इस मुसलमान होने का दावा करते हुए, और उसके बाद सर वो हमें कहते हैं हमारे साथ मत जोड़ो। हम कहते हैं जी हमारे तो डीएनए जो है वो गल्फ कंट्रीज का है, हम तो जी तुर्क है, हम कभी कहते कोई कुछ अपने आप को बताते हैं और वो कहते हैं नहीं ना हबीबी, हैया हैया पैसा मत मांगना भैया, वो साइड में कर देते सर हमें। क्या भारत से नहीं लोग सर, एक सेकंड सर, जब सऊदी अरब को इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो सर वो भारत में करता है। सर एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, मैं वैसे और बात करने लगा था, भारत का नाम आया, आपने मुझे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं करनी। मैडम मैं ये कह रहा हूं कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल या इस खित्ते के लोग जो हैं और कोई क्राइम नहीं करते, पाकिस्तान अकेला क्रिमिनल है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ इस चीज से, आपकी बात बिल्कुल 100% 100 आने ठीक बात कर रही है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कह दें कि नहीं डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी लोग जो बिजनेस करते हैं वो तो है ही कोई नहीं, और ये भिखारी हैं जो जा रहे हैं, और भिखारियों, हाँ भिखारियों का अपना एक नुकसान है, वो हमारे लोग भी करप्ट हैं, वहां पे जाके तंग भी करते हैं, वो गलत है, पढ़ा रहे हैं। सर मैंने ये नहीं कहा कि 100% ऐसा हो रहा है, मैंने आपसे कहा कि 50%, सर 50% इज अ बिग नंबर। और सर दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप नहीं धुलते। वो दूसरी बात ये कि हर कंट्री से जा रहे होंगे, लेकिन सर हमारे से कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, सऊदी अरेबिया जो है वो जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है वहां जाके कई बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है और हमें खजूरें दे देता है, ये रिकॉर्ड पर है। हमारे कश्मीर में तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सर बात सारी ये है कि ये ऐसा कहना कि नहीं जी हमारे से तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ तो सारे काबिल और पढ़े लिखे लोग ही वहां जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से तकरीबन 50% भिखारी भी वहां पे पहुंच रहे हैं। अब पहले शायद पकड़े नहीं जाते थे, अब पकड़े भी जा रहे हैं। तो इस वजह से ये खबर जो है हर जगह पहुंच गई है और पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हुई है। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, भारत या फिर अमेरिका, कनाडा, जापान, कहीं से उन्होंने कहा कि भिखारी आ रहे हैं और हमें कहा गया हो कि जी वहां से ना आने दें? ये चीज तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कही है। दोस्तों, हिंद स्पेशल में आपका स्वागत है। यूएई के थल सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मायूफ सईद अल हलामी 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास के क्षेत्रों में नए सहयोग के अवसरों पर मंथन करना है। रक्षा मंत्रालय द्वारा उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। सूचना प्रणाली के महानिदेशक और आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने भारत की रक्षा क्षमताओं और भारतीय सेना के लिए एआई रोड मैप संबंधी जानकारी उनसे साझा की। वे डीआरडीओ का दौरा करेंगे, जहां वे स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की जानकारी लेंगे। मेजर जनरल यूसुफ की भारत यात्रा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची है।